जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। जो मेरी एक्सरसाइज 3D है वो वज्र गुणन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वज्र गुणन जो विधि है उसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है हमको, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम इसको a1 मान लेंगे, यहाँ पर b1 और यहाँ पर c1, इसको a2, इसको b2 और इसको c2। अगर एक और लाइन होती तो हम उसको क्या मानते, a3 b3 c3। लेकिन जो समीकरण होते हैं वज्र गुणन के वो दो ही होते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो मेरा a1 है वो क्या है, x के साथ कोई डिजिट नहीं है, तो जब डिजिट नहीं होती है वहां पर हम मानते हैं 1। b1 की जगह पर 3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। c1 की जगह माइनस 7। अब a2 की जगह 3, b2 की जगह माइनस 3, c2 की जगह माइनस 15। क्या किया है हमने, a1 b1 c1, a2 b2 c2। a1 का मान 1, b1 का मान -3, c1 का मान -7, a2 का मान 3, b2 का मान -3 और c2 का मान -15। अब ये जो मान है वो एक समीकरण में रखने होंगे। x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। अब इसके बाद हम लिखेंगे बस माइनस बस, कब माइनस कब, अब माइनस अब। क्या लिखा है, बस माइनस बस, कब माइनस कब, अब माइनस अब। अब इसमें लिखेंगे 12 21, 12 21, 12 21। तो एक ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। आपको याद हो गया होगा आई होप, कैसे, बस माइनस बस, कब माइनस कब, अब माइनस अब। फिर उसके बाद 12 21, 12 21, 12 21। x जैसा है वैसा ही रहेगा अपॉन b1। अब ये जो मान है, ये वाले जो मान है वो हमें इस जगह पर रखने हैं। जैसे कि b1, तो v1 का मान क्या है, -3, इंटू का साइन लगाइए। c2 का मान क्या है, -15, ब्रैकेट। क्या किया हमने, b1 और c2 का मान रख दिया है। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। v2 का मान ढूंढिए, ये रहा। तो v2 का मान क्या है, -3, c1 का मान -7, इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का
साइन लगाइए, बाई अपॉन, अब हम किसका मान रखेंगे, C1, तो C1 का मान -7 इंटू A2 का मान 3, ब्रैकेट लगाइए, बीचों बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन, फिर उसके बाद C2 का मान -15 इंटू A1 का मान 1। क्या किया हमने, C1 A2 का मान रखा और C2 A1 का मान रखा, इक्वल टू 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद A1 का मान ये रहा 1 इंटू V2 का मान -3, ब्रैकेट, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, A2 का मान 3, B1 का मान -3, हमने क्या किया, A1 B2 का मान रखा और A2 V1 का मान रखा। उसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x जैसा है वैसा ही रहेगा, 15 इंटू 3, तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 45 और माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट लगा दीजिए, -3 7 जा 21, माइनस माइनस कैंसिल, ब्रैकेट लगा दीजिए, y अपॉन 7 3 जा 21, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस माइनस कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -21, बीचों बीच में साइन माइनस का है, माइनस लगाइए, 15 1 जा 15, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए, इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -3, तो जब हम -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -3, बीचों बीच में साइन माइनस का है, माइनस लगाइए, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, क्या किया हमने, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए x अपॉन 45 -21, अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट को रिमूव, तो ब्रैकेट को हटाइए, 45 -21 इक्वल टू y अपॉन -21, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 इक्वल टू 1 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस होता है तो +9, नीचे आइए, x अपॉन 45 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 24 इक्वल टू बाई अपॉन 21 में से 15 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा -6, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9, तो प्लस की संख्या बड़ी है, +9 बड़े हैं तो प्लस के 6 आएंगे। अब क्या करना होगा हमको, x अपॉन 24 का मल्टीप्लाई 1/6 में करना है, तो करिए, x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब हम x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6x इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको मिलेगा 24 इक्वल टू x इक्वल 24 अपॉन, जब कभी ऐसी कंडीशन होती है
मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट होती है तो वो डिजिट हमेशा अपॉन में आती है। 24 अपॉन 6, 6 4 जा 24, x इक्वल टू 4। देखिए x का मान हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, y, यहाँ देखिए y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 का मल्टीप्लाई। तो जब हम y का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6y इक्वल टू -6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको मिलेगा -6। अभी हमने क्या बताया था, जब कभी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट होती है तो वो डिजिट कहाँ आती है, अपॉन में। तो ये जो 6 हैं वो कहाँ आएंगे, अपॉन में। तो 6 में से 6 गया -1, तो y इक्वल टू -1। तो आपने देखा वज्रगुणन से जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो x के दो मान मिले, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।